ये एनीमे एक मूविंग बस से स्टार्ट होता है जहां दो बच्चे ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं। एक लड़का इत्सुकी बहुत बोर्ड है और यॉर्निंग कर रहा है। बस स्कूल के सामने रुकती है और इत्सुकी मेन एंट्रेंस से अंदर जाता है। सिक्योरिटी गार्ड उसका आईडी मांगता है। इत्सुकी अपना आईडी ढूंढने लगता है पर शायद कहीं मिसप्लेस कर दिया है। गार्ड उसको शेडी समझने लगता है। तभी स्कूल प्रेसिडेंट रीना यूमी-सान आती है और इत्सुकी को क्लास 2B का स्टूडेंट रिकॉग्नाइज करती है, पर गार्ड अभी भी कन्विंस नहीं होता। रीना आगे बढ़ती है और इत्सुकी उसको थैंक यू बोलता है, साथ ही उसको अपना ईद भी मिल जाता है। रीना स्कूल की प्रेसिडेंट है। सब लोग उसकी सक्सेस की तारीफ करते हैं और उसको फ्लावर्स और गिफ्ट्स देते हैं। वो नेशनल एग्जाम्स क्लियर करके स्कूल वापस आई है। इत्सुकी अपने फ्रेंड के साथ कैफेटेरिया की तरफ जाता है। स्वीट्स शेयर करते हैं और इत्सुकी की सिस्टर के बारे में बात करते हैं जो अभी जॉब हंटिंग में बिजी है। उन्हें सुनने को मिलता है कि आज रात फैंटेसी स्टार ऑनलाइन 2 PSO2 का इवेंट है और इत्सुकी को ज्वाइन करने की रिकमेंडेशन मिलती है। सीन स्विच होता है इत्सुकी के रूम में। वो रेस्ट कर रहा होता है कि लैपटॉप पर नोटिफिकेशन आता है। स्कूल प्रेसिडेंट उससे आफ्टर स्कूल मिलना चाहती है। इत्सुकी खुशी से जंप करने लगता है। अगली सुबह वो अपने फ्रेंड को ईमेल के बारे में बताता है। फ्रेंड अमेज्ड है क्योंकि प्रेसिडेंट कभी पर्सनली ईमेल नहीं करती। तभी प्रेसिडेंट क्राउड के बीच से गुजरती है। सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। वो बहुत चार्मिंग है। ओपनिंग सेरेमनी में सेगा एकेडमी की प्रेसिडेंट मोटिवेशनल स्पीच देती है। वो ऑलराउंडर है। स्पोर्ट्स, पेंटिंग, म्यूजिक सब में एक्सपर्ट है। शॉर्ट में जो भी करती है परफेक्ट करती है। इत्सुकी और उसके फ्रेंड्स कैफेटेरिया में बात कर रहे होते हैं। तभी इत्सुकी को पता चलता है कि 6 बज गए हैं। उसको प्रेसिडेंट की मीटिंग याद आती है। वो तुरंत हॉल की तरफ भागता है। प्रेसिडेंट की क्रू उससे लेट आने पर गुस्सा होती है, पर प्रेसिडेंट काम रहती है और उसको स्टूडेंट काउंसिल वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट करती है। इत्सुकी की आंखें सॉसर की तरह खुल जाती हैं। प्रेसिडेंट कहती है कि उसका फर्स्ट ड्यूटी है PSO2 खेलना। PSO2 एक हाई स्पीड वायरलेस ईथर प्रोटोकॉल है। आर्क्स मेंबर्स इस बैटल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और डार्कर्स को इरेडिकेट करते हैं। इत्सुकी अपने फ्रेंड से PSO2 सीखने को कहता है। फ्रेंड अमेज्ड है कि नया वाइस प्रेसिडेंट गेम सीख रहा है। इत्सुकी प्रेसिडेंट और टीम के साथ होता है। पूछता है कि सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट क्यों बनाया। उसके गुड ग्रेड्स और डिसिप्लिन की वजह से काउंसिल को इमीडिएट रिप्लेसमेंट चाहिए था। एकेडमी को गेम के थ्रू सोशल नेटवर्क्स बिल्ड करने और स्कूल की गवर्नेंस दिखाने के लिए काउंसिल का रोल है। इत्सुकी अपने फ्रेंड की मदद से PSO2 स्टार्ट करता है और अपना कैरेक्टर क्रिएट करता है। कैरेक्टर इत्सुकी जैसा है, एडवांस्ड वेपन्स के साथ। उसको सॉरल एक रोबोट से इंट्रोडक्शन होता है। वो एक्सपर्ट प्लेयर है। न्यूबीज को एडवाइस करता है। वेटरन है। तभी अर्बन जोन पर डार्कर्स का अटैक रिपोर्ट होता है। सब स्पेस फ्लीट्स की तरफ मूव करते हैं। सॉरल इत्सुकी को रोकने की कोशिश करता है पर वो रश कर जाता है। उसको गेम के बारे में कुछ नहीं पता। फ्लाइंग मॉन्स्टर्स डार्कर्स हर जगह हैं, ब्लैक बॉडीज और रेड कोर्स के साथ। वो वेपन यूज भी नहीं जानता। डार्कर्स से बचने की कोशिश कर रहा होता है कि सॉरल उसको सेव करता है। सॉरल उसको वेपन के एडवांस्ड फीचर सिखाता है। शूटिंग मोड इनेबल करने को कहता है। इत्सुकी कुछ डार्कर्स को किल कर पाता है। सॉरल अप्रिशिएट करता है। प्रेसिडेंट भी स्क्रीन पर मॉनिटर करके उसकी तारीफ करती है। पहले ही दिन इत्सुकी PSO2 रिपोर्ट सबमिट करता है। प्रेसिडेंट अप्रिशिएट करती है और एडवाइस करती है कि गेम को सीरियसली ले, पर ग्रेड्स अफेक्ट न होने दे। इत्सुकी सब टास्क्स में परफेक्ट है। सब रीना के डिसीजन से खुश हैं कि उसने इत्सुकी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया। प्रोफेसर क्लास में नया ट्रांसफर स्टूडेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, आइका। वो आर्टिस्टिक पेरेंट्स की बेटी है। ज्यादा टाइम ओवरसीज रहती है। लेग स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज और स्विमिंग में एक्सपर्ट है। थोड़ी रूड और ऑर्गेनाइज्ड है। उसके शोल्डर पर हमेशा पिकाचू रहता है। वो वियर्ड है और इत्सुकी को मेंस बाथरूम तक फॉलो करती है। इत्सुकी चिल्लाता है कि विमेंस बाथरूम जाओ, पर इत्सुकी के फ्रेंड्स आइका को पसंद करते हैं और उसके पीछे घूमते हैं। वो इत्सुकी को पंच करने वाली होती है पर रुक जाती है और विमेंस बाथरूम भाग जाती है। उसकी पर्सनालिटी सस्पिशियस लगती है। इत्सुकी स्टूडेंट काउंसिल के हर कमांड को फॉलो करता है और अपनी सिंसेरिटी और पंक्चुअलिटी से सबको अमेज्ड करता है। वो डॉर्मेट्री जाता है। आइका उसके पीछे आती है। दोनों साथ चैट करते हैं। इत्सुकी उसको डॉर्म रूल समझाता है। थककर वो बेड पर लेट जाता है और सो जाता है। सपने में वो है और जर्क के साथ उठता है। आइका उसके ऊपर खड़ी होती है। क्योंकि बॉयज और गर्ल्स ऑपोजिट डॉर्म्स में नहीं जा सकते, दूसरी गर्ल्स इत्सुकी को क्रीप समझने लगती हैं। शायद उसने आइका को लुअर किया। दोनों को रिटन अपॉलॉजी लिखनी पड़ती है। इत्सुकी अपने रूम में जाता है PSO2 एडवेंचर शुरू करने। वो स्पेस फ्लीट में होता है। आइका दूर दिखती है। सॉलोअर्स भी प्लेयर्स होते हैं, पर जो गेम छोड़ देते हैं या लूज कर देते हैं पुअर कम्युनिकेशन की वजह से, उनको लोनर्स भी कहते हैं। इत्सुकी अपने फ्रेंड से प्रोग्रेस डिस्कस करता है। लेवल 15 तक पहुंच गया है। सारे डार्कर्स किल किए, एक बार भी डिफीट नहीं हुआ। सब फेलो मेंबर्स उससे पीछे हैं। फ्रेंड उसको PSO2 में हायर रैंक करने के टिप्स बताता है। वो सॉरल के बारे में बताता है। उसको लोन वुल्फ कहते हैं, आर्क्स मेंबर्स, पर सॉरल लोगों से नहीं मिलता। उनको अपनी कॉम्पेंसेशन की तरह यूज करता है। इत्सुकी सोचता है कि वो परफेक्टली खेल रहा था, पर सैड हो जाता है और रिपोर्ट सबमिट करना बंद कर देता है। प्रेसिडेंट वरीड है कि इत्सुकी गेम से कंटिन्यूअसली डिसअपीयर कर रहा है। सॉरल भी उसको ब्लेम करता है कि सराउंडिंग्स के बारे में ड्रीमी रहता है। कहता है कि अगर सॉरल ने मिसबिहेव किया तो क्योंकि तुमने सराउंडिंग्स एक्सपीरियंस नहीं किए और रेकलेसली खेले। रिपोर्ट्स भी टाइम पर सबमिट नहीं किए। प्रेसिडेंट अपने मन में इत्सुकी के सामने चिल्लाती है पर उससे कुछ नहीं कहती क्योंकि वो वर्स्ट कम्युनिकेटर है। वो गेम खेल रही होती है और सॉरल को कर्स करती है। वो एक बड़े केज में फंस जाता है और एक ह्यूज मॉन्स्टर उसे मारने वाला होता है। इत्सुकी
तुरंत लॉग इन करता है, वहां पहुंचता है और उसे सेव करता है। दोनों अपने मिसबिहेवियर के लिए अपोलोजाइज करते हैं। वो एक ग्रेट फाइट के बाद स्पेसशिप वापस आते हैं, कॉन्सर्ट एंजॉय करते हैं और अब फ्रेंड्स बन जाते हैं। इत्सुकी रिपोर्ट सबमिट करता है और प्रेसिडेंट अप्रिशिएट करती है। आइका प्रेसिडेंट के पास आती है और पूछती है कि इत्सुकी को आर्क्स मेंबर क्यों चुना। प्रेसिडेंट रिप्लाई करती है कि एकेडमी एक ऑनगोइंग स्टडी पर फोकस कर रही है, i.e. जो सोचते हैं कि स्टूडेंट्स ऑनलाइन गेम्स खेलकर टाइम वेस्ट करते हैं, ये गेम्स उनके ग्रेड्स को भी बैडली अफेक्ट करते हैं। स्टूडेंट काउंसिल का पर्पस है इस थियरी को रॉन्ग प्रूव करना। आइका अपने आप को एक्सपर्ट एडवांस लेवल प्लेयर के तौर पर पूरे काउंसिल के सामने इंट्रोड्यूस करती है और सब स्टंट हो जाते हैं। प्रेसिडेंट उसे काउंसिल का इंपॉर्टेंट मेंबर और वाइस प्रेसिडेंट का एडवाइजर अपॉइंट करती है। सॉरेल इत्सुकी को एडवाइस करता है कि दूसरे लोगों से कनेक्ट और बॉन्ड करो ताकि PSO2 का रियल फन एक्सप्लोर कर सको। आइका भी यही कहती है तो प्रेसिडेंट भी। अब इत्सुकी डिस्कस करता है कि गेम में लोगों से कैसे कनेक्ट करना है और अब से वो भी हेल्प करेगा। उसने सिटी टूर्नामेंट फिनिश होने का वेट किया था गेम ज्वाइन करने से पहले, और अब वो खत्म हो गया है तो वो आर्क्स मेंबर के तौर पर गेम ज्वाइन कर रहा है। उसका फ्रेंड इत्सुकी को मना करता है कि गेम में अपनी रियल आइडेंटिटी यूज ना करे। साथ ही उसके गेम में एक क्रू है और वो अपने कनेक्शंस को इंट्रोड्यूस करता है। अब वो फ्रेंड्स हैं ऑनलाइन और रियल लाइफ दोनों में। रोल प्ले का मतलब है गेम में अपना डिजायर्ड कैरेक्टर क्रिएट करना और उस कैरेक्टर से फाइट और टॉक करना। ये रियल लाइफ से डिफरेंट हो सकता है। हर कोई अपना डिजायर्ड अटायर पा सकता है और अपनी आइडेंटिटी भी हाइड कर सकता है। पार्टी प्ले का मतलब है गेम में पार्टीज बनाना। हर पार्टी में 4 मेंबर्स होते हैं और सेवरल पार्टीज फाइट में ज्वाइन कर सकते हैं, पर 12 लोग एक टाइम में ज्वाइन कर सकते हैं। इत्सुकी के क्रू के हर मेंबर की यूनिक एबिलिटीज हैं और वो बैटल में मिस्टीरियसली फाइट करते हैं। लगता है कि इत्सुकी बैटल एंजॉय कर रहा है। ये पहली बार है जब वो इनॉर्मस डार्कर्स के साथ टीम में फाइट कर रहा है। प्रेसिडेंट उसकी एफर्ट्स की तारीफ करती है और उसे कुछ चोर्स परफॉर्म करने को देती है। एक न्यूबी उसे इन टास्क्स में हेल्प करता है और बहुत थैंकफुल होता है। इत्सुकी स्पेसशिप में होता है। वो सॉरेल को सजेस्ट करता है कि उसकी पार्टी ज्वाइन करे और एक न्यू मेंबर भी वेलकम होता है, पर नया मेंबर एरोगेंट है और इत्सुकी की बैटल में हेल्प नहीं करता, जबकि उसका फ्रेंड दूर से चिल्लाता रहता है कि उसे सेव करो, पर वो नहीं सुनता और इत्सुकी को डेंजर में छोड़ देता है। इसके बाद सॉरेल उसे सेव करता है। स्पेसशिप वापस आने पर इत्सुकी उसके रूड बिहेवियर के बारे में पूछता है, पर वो पोलाइटली रिप्लाई नहीं करता। इत्सुकी को पता चलता है कि ये वही न्यूबी है जो उसे स्टूडेंट काउंसिल चोर्स में हेल्प करता था। उसने गेम में अपनी आइडेंटिटी हाइड करने की कोशिश की थी, पर इत्सुकी ने उसे एक्सपोज कर दिया। वो अगले दिन काउंसिल में नहीं आता और अपने रूम में लॉक हो जाता है। प्रेसिडेंट इत्सुकी से कहती है कि उसे रियल लाइफ और ऑनलाइन दोनों में पहले जैसा बनाए। इत्सुकी उसे बाहर लाने की कोशिश करता है, पर वो लॉक नहीं खोलता, तो इत्सुकी गेम में उसके पास जाता है और कनेक्ट करता है। वो गेम में रूम ओपन करने को कहता है। मेंबर डिस्पेयर में है क्योंकि वो कभी नहीं चाहता था कि उसकी रियल लाइफ आइडेंटिटी गेम में किसी को पता चले, पर इत्सुकी ने उसे सबके सामने एक्सपोज कर दिया। मेंबर सिर्फ अपनी लाइफ गेम में अपने टर्म्स पर स्पेंड करना चाहता था, जैसे रियल लाइफ में कोई उसे पसंद नहीं करता। गेम में बोल्डली एक्ट करके वो अपनी लाइफ अपने टर्म्स पर स्पेंड कर सकता था और कोई उसे लूजर नहीं समझता, पर इत्सुकी उसे लाइफ की रियल ट्रूथ समझाता है कि वो एक नाइस गाय है और अगर वो ऐसे ही बिहेव करता रहेगा तो वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में अलोन रह जाएगा। वो समझ जाता है और रूम से बाहर आता है, सबसे रूड बिहेवियर के लिए अपोलोजाइज करता है और पार्टी ज्वाइन करता है। वो डार्कर्स के साथ बैटल के मिड में होते हैं और सक्सीड करते हैं। प्रेसिडेंट इत्सुकी को बुलाती है टॉक करने के लिए और उसे बताती है कि वो ही सॉरेल है। इत्सुकी शॉक्ड नहीं होता क्योंकि वो पहले ही फिगर आउट कर चुका था। सॉरेल और प्रेसिडेंट के कोट्स और सेइंग्स एक जैसे थे। बाद में प्रेसिडेंट एम्बैरेस्ड होती है और उसे सीक्रेट रखने को कहती है। प्रेसिडेंट इत्सुकी को डेट पर ले जाने की कोशिश कर रही है, पर वो शाय है। इत्सुकी समझ जाता है और उसे स्टन कर देता है। वो पूरे दिन डेट के बारे में ड्रीम करता है। आखिरकार टाइम आता है, वो PSO2 फैन फिएस्टा इवेंट में होते हैं और ये इत्सुकी के लिए न्यू कनेक्शंस बनाने का ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। वो जितना पॉसिबल हो फन एंजॉय करते हैं और दोनों PSO2 के ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। इत्सुकी का फ्रेंड उन्हें साथ देखता है और बिविल्डर्ड होता है क्योंकि इत्सुकी ने उसे अपने डेट के बारे में नहीं बताया और उसके साथ आने से मना कर दिया। इत्सुकी कुछ रियल लाइफ आर्क्स मेंबर से मिलता है जो अपने ऑनलाइन कैरेक्टर से बिल्कुल डिफरेंट है। इत्सुकी का फ्रेंड इतना ग्लूमी है कि इत्सुकी फ्रेंडशिप की जगह अपने डेट को प्रेफर कर रहा है। आइका उसे एक एनर्जी ड्रिंक देती है कॉल्ड HP रिकवरी आइटम और बिना फेस दिखाए चली जाती है। वो उसको फॉलो करता है। इत्सुकी और प्रेसिडेंट अपने ऑफलाइन फैंस के साथ होते हैं। उसे तुरंत अपने फ्रेंड से ऑनलाइन गेम ज्वाइन करने का इन्विटेशन मिलता है। वो वियर्डली टॉक करता है और बिना कुछ कहे डिसअपीयर हो जाता है। इत्सुकी को कुछ डेंजर नोटिस होता है और वो सबसे अपने फ्रेंड को रेस्क्यू करने में हेल्प मांगता है। सब स्प्लिट अप हो जाते हैं और सर्च शुरू करते हैं। आखिरकार उसे ढूंढ लेते हैं और कंसोल करते हैं कि ज्वाइन करो। उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो उनके लिए बहुत मैटर करता है। दरअसल वो किडिंग कर रहा था और टॉयलेट में स्टक हो गया था और सब उसे छोड़कर गुस्से में चले गए थे। सब अपने डॉर्म्स वापस आते हैं। आइका परफेक्शनिस्ट है और इत्सुकी में इंटरेस्टेड है, पर उसका कन्फेशन अनक्लियर है और वो कुछ भी क्लियरली नहीं कहती। वो बास्केटबॉल और एकेडमिक्स दोनों में अमेजिंगली ब्रिलियंट है। सब उसकी ब्रिलियंस से अमेज्ड हैं। प्रेसिडेंट और इत्सुकी एक इवेंट के लिए बस पर जा रहे होते हैं और आइका बस में स्नीक करके उनके सामने बैठ जाती है। प्रेसिडेंट जेलस लगती है और उनके रिलेशनशिप और डेटिंग रूमर्स के बारे में पूछती है। इत्सुकी रिफ्यूज करता है और आइका कहती है कि वो एक्सीडेंटली सेम बस पर है, पर प्रेसिडेंट कन्विंस नहीं होती। वो पूरे रास्ते PSO2 के बारे में बात करते हैं।
इत्सुकी आइका के साथ ब्लंटली टॉक करता है और प्रेसिडेंट इनसिक्योर हो जाती है। डेस्टिनेशन आता है, आइका लीव करती है। वो इवेंट अटेंड करते हैं, पर प्रेसिडेंट का पूरा ध्यान आइका और उसके बिजनेस पर होता है। इत्सुकी सजेस्ट करता है कि शायद वो नियरेस्ट शॉपिंग मॉल में हो। प्रेसिडेंट उसे देखने आती है और लॉन्ग टाइम के बाद उसे ढूंढ लेती है। आइका एनिमल्स को खेलते हुए देख रही होती है और स्माइल कर रही होती है। प्रेसिडेंट को मेंटल इंस्टिंक्ट्स आते हैं और अचानक आइका के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है। वो साथ हैंग आउट करते हैं, शॉपिंग और ईटिंग करते हैं। आइका जिम्नास्टिक्स में ग्रेट है। वो एक किड को उसका बलून और पेरेंट्स ढूंढने में हेल्प करती है। प्रेसिडेंट को अपनी चाइल्डहुड की डिस्टर्बिंग थिंग्स याद आती हैं। वो चाइल्डहुड में निग्लेक्टेड चाइल्ड थी। सोरेल ने अपना अटायर चेंज किया और अब प्रेसिडेंट रियल लाइफ में गेम जैसी ही लगती है। इत्सुकी, आइका और प्रेसिडेंट बैटलफील्ड पर होते हैं और डार्कर्स को किल करते हैं। आइका अपने पिकाचू को सेव करती है और दोनों आइका को उसके मूव से रिकॉग्नाइज करते हैं। वो ऑनलाइन फ्रेंडशिप के लिए पूछते हैं, पर वो रिफ्यूज करती है, कहते हुए कि अगर वो ज्वाइन करेंगे तो बैटल्स फेल हो जाएंगी। सब स्टूडेंट काउंसिल मेंबर्स हॉट स्प्रिंग्स के ट्रेनिंग इवेंट के लिए जा रहे होते हैं। इत्सुकी का फ्रेंड ज्वाइन करना चाहता है पर नहीं कर सकता क्योंकि वो काउंसिल मेंबर नहीं है। आइका भी रिफ्यूज करती है। इत्सुकी एक्साइटेड है। प्रेसिडेंट उसे मिड टर्म एग्जाम्स आने तक PS-ODO खेलने से मना करती है क्योंकि एक्सेसिव गेमिंग की वजह से उसके ग्रेड्स लोअर हो गए हैं। मीटिंग में उसके ग्रेड्स ने उसे अदर मेंबर्स के सामने एम्बैरस किया। सब गेम्स एंजॉय कर रहे होते हैं पर इत्सुकी बिजी स्टडिंग होता है। एक स्टूडेंट काउंसिल मेंबर उसे बताता है कि प्रेसिडेंट ने ये सारे वर्कबुक्स स्पेशली उसके एग्जाम पास करने के लिए डिजाइन किए हैं। इत्सुकी एग्जाम पास करने के लिए हार्ड वर्क करता है। रात को वो ओपन एयर बाथ के लिए जाता है। PS-ODO खेलने का चांस मिलता है और खेलने लगता है। उसका फ्रेंड गेम में उसे लॉन्ग टाइम से वेट कर रहा होता है और ट्रिप के बारे में पूछता है। तभी उसे आइका बात में नोटिस होती है और वो जोर से चिल्लाता है। वो तुरंत गेम लीव कर देता है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट इत्सुकी को फूड ऑफर करने उसके रूम में आती है, पर वो वहां नहीं होता। वो उसे ढूंढती है और आखिरकार उसे आइका के साथ ओपन एयर बाथ में पाती है। इत्सुकी उसे लाई बोलता है कि वो अलोन था। आइका तुरंत पूल से बाहर निकलती है और सब उसे चिल्लाते हैं। जंप में उनके होस्ट जोर से चिल्लाता है क्योंकि वो स्क्रीन से एक डार्कर को निकलते हुए देखता है। वो उसकी तरफ रश करते हैं पर उसे ट्रस्ट नहीं करते। वो इसे अल्कोहल बेस्ड हेलुसिनेशन समझते हैं। अगले सीन में इत्सुकी और प्रेसिडेंट क्लास के दौरान गेम खेलते हैं। प्रेसिडेंट अपने सारे प्लान्स इत्सुकी के साथ प्लान कर रही होती है और अदर काउंसिल मेंबर्स को निग्लेक्ट करती है, जिससे वो जेलस हो जाते हैं। एक मेंबर गेम खेलता है और एक डार्कर स्क्रीन के बाहर अपीयर होता है। आइका उसकी तरफ रश करती है और मेंबर मिसिंग हो जाती है। सीन स्विच होता है एक मीटिंग में जहां सब क्लब हेड्स आफ्टर पार्टी डिस्कस करते हैं। प्रेसिडेंट बैडली आफ्टर पार्टी इवेंट चाहती है पर सब अगेंस्ट हैं। उन्हें मेंबर्स मिसिंग होने की न्यूज मिलती है। सब उसे हर जगह ढूंढने में एंगेज हो जाते हैं पर कहीं नहीं मिलती। फिर वो डिसाइड करते हैं कि गेम में एंटर करें और उसे गेम में ढूंढें। आखिरकार लॉन्ग सर्च के बाद इत्सुकी और प्रेसिडेंट उसे एक केज में पाते हैं जो ट्रेमेंडस रोप्स और बर्निंग कॉइल से कवर्ड है। डार्कर्स उन पर अटैक करते हैं और बैटल शुरू होती है। इत्सुकी डार्कर्स से सराउंडेड होता है और अपने एडवांस्ड वेपन से उन्हें एक गो में किल कर देता है। प्रेसिडेंट भी उसके साथ मेंबर को रेस्क्यू करने में होती है। वो उसे सेव करने वाला होता है कि एक फ्लाइंग डार्कर उसे बीच में रोक देता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स के साथ वो ब्लंटली जंप करता है और सबको किल कर देता है। इत्सुकी और प्रेसिडेंट को सिर्फ मेंबर के हैंड पर डार्कर्स का कट याद रहता है और फिर वो फेंट हो जाते हैं। आइका वहां पहुंचती है अपने एक्सेप्शनल फ्लाइंग जंप्स के साथ मेंबर को सेव करती है। सेव करते समय आइका अपनी आइडेंटिटी रिवील करती है और इत्सुकी पर मेनी डार्कर्स अटैक करते हैं। अगली सुबह मेंबर स्कूल में होती है और उसे कुछ याद नहीं होता। इत्सुकी उसके हैंड के मार्क के बारे में इंक्वायर करता है पर उसे कुछ पता नहीं होता। आइका इत्सुकी के साथ प्रीवियस नाइट की रेस्क्यूइंग के बारे में कॉलिंग करती है तो वो सुपर कंफ्यूज्ड हो जाता है। इत्सुकी आइका को हर जगह फॉलो करता है ट्रूथ रिवील करने के लिए, पर पूरा स्कूल रूमर फैला देता है कि वो उसे कन्फेस करने वाला है। प्रेसिडेंट इस पर एंग्री होती है और गेम में भी अपसेट होती है। स्पेसशिप में उन्हें शहर में कई लोगों के मिसिंग होने की न्यूज भी मिलती है। तभी स्टेट ऑफ इमरजेंसी इमर्ज होती है। सीन स्विच होता है रियल लाइफ में जहां इत्सुकी आइका को मॉल में स्नीक कर रहा होता है, पर वो उसे नोटिस कर लेती है और ज्वाइन करने को कहती है अगर उसमें इंटरेस्ट है। वो पूछने वाला होता है कि वो डिसअपियर हो जाती है और इत्सुकी अपने एक फैन के साथ इन्वॉल्व हो जाता है। वो स्कूल वापस आता है और प्रेसिडेंट उस पर सुपर अग्रेसिव होती है कि उसने उसके कॉल्स आंसर क्यों नहीं किए। तभी बैटल शुरू होती है और वो फाइट में जंप करते हैं। फ्लाइंग डार्कर्स कोलोसल बॉडीज और टेरिबल फिन्स के साथ हर जगह उड़ रहे होते इत्सुकी अपनी फुल पोटेंशियल से फाइट करता है और मेजॉरिटी को किल कर देता है। उसका एडवांस्ड वेपन उन्हें किल करने के लिए इनफ होता है और वो ट्रांसफॉर्मेशन देखता है और आइका को वहां देखता है। वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पूछता है पर वो बिना आंसर दिए चली जाती है। रियल लाइफ में वो गर्ल्स डॉम में एंटर करता है और गार्ड उसे रोकती है, पर वो आइका की मिस्टीरियस एक्टिविटीज के बारे में पता लगाने के लिए रश करता है। तुरंत वो नोटिस करता है कि एक डार्कर उसकी स्क्रीन से निकल रहा है और उसे कॉन्फिस्केट करने की कोशिश करता है, पर आइका उसे हेल्प करती है और मॉन्स्टर से सेव करती है। वो बस थिंग्स फिगर आउट कर ही रहा होता है कि दूर से वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एक स्पार्कलिंग लाइट उसे नए अटायर में बदल देती है एडवांस्ड वेपन्स के साथ। वो डार्कर पर अटैक करता है और वो डिसअपियर हो जाता है। इत्सुकी ओरेकल में वेलकम करता है जो एक रियल वर्ल्ड है, रियल लाइफ डार्कर्स और एनपीसी मेंबर्स के साथ। ये मेंबर्स गेम में ड्रीमर्स नहीं है। यहाँ तक कि PS-ODO सिर्फ गेम नहीं है, ये एक रियल लिविंग ब्रीदिंग वर्ल्ड है। आइका भी एक एनपीसी है और डार्कर्स वो हैं जो ह्यूमन पावर्स यूज करके एंटर करते हैं। डार्क फाउट्स वेसल्स रियल वर्ल्ड और डार्कर्स के बीच के ब्रिजेस हैं। डार्कर्स हाई पोटेंशियल पावर्स और फोटोन एबिलिटीज वाले लोगों को यूज करते हैं।
अनफॉर्चुनेटली इत्सुकी के पास वो पावर है, इसलिए डार्कर्स उसे बार बार अटैक करते हैं। आइका के पास यूनिक फोटोन एबिलिटी है और उसका मिशन है अर्थ से डार्कर्स को एलिमिनेट करना। आइका इत्सुकी पर टाई रखने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। उसका लीडर उसे इत्सुकी को डार्कर्स के लिए अट्रैक्शन के तौर पर प्रेजेंट करने को कहता है ताकि वो उन्हें कैच कर सकें। आइका इसके खिलाफ है और रिफ्यूज करती है। पूरा स्कूल फेस्टिवल के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है और आइका मिसिंग है तो सब वरीड है। इत्सुकी पर एक डार्कर अटैक करता है। वो सुपर कोलोसल है और एक पंच से ह्यूज बिल्डिंग्स को डस्ट में बदल सकता है। मॉन्स्टर उसे अटैक करता है जबकि आइका उसे सेव करती है। एक्सपर्ट लेवल एक्सपर्टीज होने के बावजूद वो बैडली इंजर्ड हो जाती है। इत्सुकी ट्रांसफॉर्म करता है और डार्कर का एक फिन अपने एडवांस्ड वेपन से कट कर देता है। आखिरकार वो मॉन्स्टर को किल करने में सक्सीड होते हैं। आइका इत्सुकी के साथ चैट करती है और आखिरकार पहली बार उसके जोक पर लाफ करती है। इत्सुकी पहले से ज्यादा रोबस्ट और हार्डर फील करता है। स्कूल फेस्टिवल डे आता है और प्रेसिडेंट डेटिंग और फोर्निकेशन के रूमर्स को लेकर साध है इत्सुकी और आइका के बीच। इत्सुकी बार कहता है कि यह सच नहीं है, पर कोई बिलीव नहीं करता। आइका ने फेस्टिवल के लिए अपना ड्रेस चेंज कर दिया है और स्कूल की चीफ मेट बनी है और वो स्टनिंग लग रही है। प्रेसिडेंट आइका से उनके डेट के बारे में पूछती है और पता चलता है कि इत्सुकी अपनी फीलिंग्स को लॉन्ग टाइम से हाइड कर रहा था। प्रेसिडेंट इसे हैवी हार्ट से एक्सेप्ट करती है, पर फिर भी आइका को एडवाइस करती है कि इत्सुकी का ख्याल रखे और खुद को सेट असाइड करे। आइका प्रॉमिस करती है कि वो इत्सुकी को सेफ रखेगी, चाहे उसकी लाइफ की कॉस्ट पर ही क्यों ना हो। दूसरी तरफ आइका और कुछ अदर मेंबर्स डार्कर्स से फाइट कर रहे होते हैं जिनके स्पाइकी बॉडीज और लार्ज हेजेस हैं। वो सब एक्सपर्ट्स हैं और हाईली पॉलिश्ड स्किल्स रखते हैं और वो उन्हें जल्दी एलिमिनेट कर सकते हैं। फेस्टिवल ब्लूम में है, सब आर्क्स मेंबर्स स्पॉट पर हैं और एंजॉय कर रहे हैं। इत्सुकी और प्रेसिडेंट आइका के बारे में बात करते हैं, गॉसिप करते हैं। प्रेसिडेंट उनके डेट के बारे में पूछती है। इत्सुकी तुरंत रिफ्यूज करता है और उसे आइका की इंटेंशंस क्लियर करता है। वो इत्सुकी को सेव इसलिए कर रही है क्योंकि PSO2 की वजह से प्रेसिडेंट ब्लश करती है। तभी एक टेरिबल डार्कर ह्यूज विंग्स और स्पाइक्स के साथ अपीयर होता है और इत्सुकी पर अटैक करता है। प्रेसिडेंट स्टन्ड होती है, पर जल्दी ही वो आर्क्स मेंबर में ट्रांसफॉर्म करती है और अपने गन से उसे मल्टीपल अटैक्स करती है। एक टाइम पर अटैक या थ्रो करती है, पर वो इतना स्ट्रांग है कि ये अटैक्स उसे हार्म नहीं कर पाते। तुरंत डार्कर्स का एक लार्ज ग्रुप उनके पीछे अपीयर होता है। उनके और डार्कर्स के बीच फेरोशियस फाइट शुरू होती है और आइका भी वहां पहुंच जाती है। प्रेसिडेंट उनके केज में ट्रैप हो जाती है और अनकाउंटेबल मॉन्स्टर्स हर साइड से हिट करते हैं। शहर में ग्रेट डिजास्टर्स क्रिएट करते हैं। पूरा आइज यूना बैडली डिस्ट्रॉय हो जाता है और मॉन्स्टर्स उनके हेडक्वार्टर्स की तरफ अप्रोच करते हैं। ये क्रीचर्स पहले से ज्यादा फियर्स हैं। उनके विंग्स में लार्ज लेजर बॉडीज हैं जो डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स की रेज एमिट करते हैं, जो बॉडीज को 2 हिस्सों में कट कर सकते हैं। आइका उसे एडवाइस करती है कि अवॉइड करे और उसे हैंडल करने दे। स्कूल मैनेजमेंट टीम प्रेसिडेंट और इत्सुकी को लेकर सुपर वरीड है। आइका आगे बढ़ने का डिसीजन लेती है, उन्हें डिस्ट्रैक्ट करती है और इत्सुकी से कहती है कि उसके पीछे आए। इत्सुकी एक फोटोन अडेप्ट है और आर्क्स मेंबर है और वो शोरली एक टारगेट है। अब वो डार्क फाउट्स में एंटर करता है जहां उसे प्रेसिडेंट मिलती है, पर असल में ये एक ट्रैप है। डार्कर प्रेसिडेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो इत्सुकी के पास अप्रोच करता है और उसे रोप्स में टाई अप कर देता है। इत्सुकी उन सब लोगों को याद करता है जो उसे लव करते हैं और स्कूल फेस्टिवल को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए जोर से चिल्लाता है। वो प्रेसिडेंट को केज में एंटेंगल देखता है। वो कंप्लीटली पैरालाइज्ड और अनकॉन्शियस है। वो सारा करेज मस्टर करता है, अपनी आवाज के टॉप पर चिल्लाता है और अपने एडवांस्ड वेपन से सारी रोप्स कट कर देता है। वो कभी गिव अप नहीं करता और आखिरकार प्रेसिडेंट को ढूंढने में सक्सीड होता है। दोनों अवेंजर्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं और ब्रेवली फाइट करते हैं। वो प्रेसिडेंट को वापस लाता है और डार्कर्स वैनिश हो जाते हैं। वो जोर से अपने वाउस कॉल करते हैं और लाइटनिंग फ्यूचर की होप करते हैं। वो कलेक्टिवली अटैक करते हैं, ह्यूज बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करते हैं और मॉन्स्टर को किल कर देते हैं। अगले सीन में आइका रिवील करती है कि वो अर्थ पर अपनी मिशन कंप्लीट करने आई थी। अब ये कंप्लीट हो गई है और वो डिसअपीयर हो जाती है। इत्सुकी प्रेसिडेंट को कॉन्फेस करने का प्लान बनाता है, पर वो बहुत शाय है। प्रेसिडेंट आखिरकार मिस सेगा एकेडमी ग्रांड प्री डिक्लेयर कर रही होती है। प्रेसिडेंट अचानक अपना प्लेस लीव करती है और अपनी डेजिग्नेशन इत्सुकी को देती है। आइका वहां एक न्यू मिशन के लिए अपीयर होती है। और एनिमे रिकैप्स के लिए सब्सक्राइब करें।